वमन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुनकहुल मरअतु लिअर्बइन लिमालिहा वलिजमालिहा वलिहसबिहा वलिदीनिहा फ़ज़फ़र बिज़ातिद्दीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइद दुनिया अलमरअतु सालिहा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों और दीनी भाइयों, गुज़िश्ता जुमा निकाह के ताल्लुक़ से मैंने कुछ बातें अर्ज़ की थी, जिसमें ख़ुलासे के तौर पर यह बात बयान की गई है कि लड़का और लड़की जब सन्ने बुलूग़ को पहुँच जाए और शादी की उम्र को पहुँच जाएं और शादी के लायक हो जाएं तो बेहतर रिश्ता मिल जाने पर उनका निकाह कर देना चाहिए। उसमें ताख़ीर शरीयत को पसंद नहीं है। अगर ताख़ीर हुई और ताख़ीर की वजह से खुदा न खास्ता बेटा या बेटी किसी गुनाह का शिकार हो गया तो ज़िम्मेदार ये सरपरस्त होंगे। वालिदैन हो, दादा हो, बड़ा भाई हो, जो सरपरस्त मौजूदा है, जिसको शरीयत कफ़ील कहती है या वकील कहते हैं उसको, जिसकी कफ़ालत में, जिसकी ज़िम्मेदारी में, सरपरस्ती में ये लोग रह रहे हैं, अगर उनकी तरफ से कोताही हुई और निकालने में खुदा न खास्ता कोई बात होगी तो ज़िम्मेदार ये लोग ठहरेंगे। तो इतनी बात तो तय है कि वक्त आ जाने पर निकाह में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। ये शरीयत का मंशा है और सहाबे कराम का मामूल भी यही था, लेकिन शराइत लगा रखी हैं कि मन इस्तता मिनकुम, तुम में से जो हैसियत वाला हो जाए। लेकिन ये शर्तें जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई हैं वो लड़कों को ख़िताब करके फरमाया, या माशर शबाब, ए नौजवानों, क्योंकि इस्तिताअत की शर्त लड़के की तरफ से, लड़की की तरफ से नहीं है। लड़की को तो शादी की उम्र हो गई, बस आपको शादी कर देनी। इस्तिताअत की शर्त ये लड़के के साथ लगी हुई है। और इस्तिताअत मैंने बताया नहीं कि आज के दौर के एतबार से जो हमारे ज़हन में एक नक्शा बैठा वो इस्तिताअत नहीं है। एक औसत दर्जे के एतबार से मकान हो, रहना हो, खाना हो, पीना हो और उसका गुजारा हो रहा हो, बस इस्तिताअत हो गई उसकी, अब उसकी शादी कर दी जाए। अगर हम अपने से ऊपर वाले बड़ों को देखते रहेंगे तो फिर कोई ऐसा मकाम नहीं है जहाँ पर आप ठहर सकें कि आपके ऊपर कोई ना हो, ऐसा नहीं है। फिर तो शादी से रहे आप, औसत दर्जे के एतबार से गुजारा हो जाएगा। फिर इस निकाह और शादी की बरकत से अल्लाह उसे खुद माल अता फरमाएंगे। अल्लाह के नबी का वादा है। एक साहबी है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अल्लाह के रसूल बड़ी परेशानी में हूँ, दुआ फरमाते, फरमाया कि निकाह कर लो, कुछ ना कुछ परेशानी दूर हो जाएगी। जाहिर सी बात है, हर इंसान का अपने रिस्क होता है, मुकद्दर होता है, अपना रिस्क ले। जिससे निकाह क्या मुमकिन है कि उसके मुकद्दर में उसका रिस्क ज़्यादा हो, कहाँ से आएगा ये तो अल्लाह को मालूम है। लेकिन अगर दो लोगों का रिस्क इकट्ठे हो गया, अब आपका कम था, जिसको आप लेकर के आए अल्लाह के नाम पर लेकर के आए, मुमकिन है उसका रिस्क ज़्यादा, उनकी बरकत से कारोबार बढ़ गया, यह आम बात है। यहाँ तक कि साहबी आए, अल्लाह के रसूल निकाह तो कर लिया लेकिन अभी हालात में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, कहा एक निकाह और करो, नबी की बात जुड़े नहीं। दूसरा निकाह किया, कुछ दिन के बाद हंसी खुशी अल्लाह के रसूल वसत हो गई है, खूब कारोबार बेहतर हो गया है। ये वादा अल्लाह के नबी का। हाँ, इस्तिताअत एक ज़रूरत भर हो जाए, आप निकाह कर दें, फिर इंशाअल्लाह रिस्क में बरकत होगी। लेकिन ये चीज़ रखें जहन में, अल्लाह के नबी के फरमान को सामने रखा जाएगा और अल्लाह की ज़ात पर यकीन कामिल। हम शक शुबे में पड़े हुए हैं तो वो दवाएँ फ़ायदा नहीं करती, फिर हमको शक शुबे में नहीं, अल्लाह के नबी का फरमान पक्का है। तो ये बात तय होगी निकाह करना। अब निकाह के बारे में हमारा नुक्ते इंतखाब क्या होगा, लड़के वाले लड़की को या लड़की वाले जो लड़के का इंतखाब करेंगे तो उसका नुक्ते इंतखाब क्या होगा, पसंद क्या होनी चाहिए। और कुर्बान जाए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो 4 बुनियादी बातें जिनकी बुनियाद पर निकाह मुनक़िद किए जाते हैं, रिश्ते पसंद किए जाते हैं, 4 बातें बता दी हैं। क़यामत तक वो नुक्ते इंतखाब बना हुआ है, इसके आप बाहर नहीं जा सकते। जो भी बातें थी मजमूई तौर से आपने 4 बयान फरमा दिए। जो मैंने हदीस शरीफ तिलावत की है, बुखारी मुस्लिम की रिवायत, क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुनकाहुल मरअतु लिअर्बा, औरत से जब निकाह होता है तो 4 चीज़ें देखी जाती हैं। 4 चीज़ें, लिमालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा, माल की वजह से, जमाल यानी खूबसूरती की वजह से और ख़ानदान की वजह से।
एक चौथी चीज़ वलिदीन यहाँ, और दीनदारी की वजह से। तो 4 नुक्ता इंतखाब हैं, 4 बुनियादी बातें हैं जिनको देख करके निकाह किया जाता है। निकाह की जो पसंद है वो 4 बातें हैं। अब इन 4 बातों में एक बात पर जोर दिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बाकी 3 अगर आ जाए तो अच्छा है। क्या फरमाया आपने? वलिदीन या फज़फर बिदाति दीन, तुम दीन वालों को पसंद करो। इंतखाब में अपनी जो पहली तरजीह है वो दीन होगी, बाकी चीज़ें अब पीछे होंगी। अब नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि अगर पहली 3 बातें पाई जा रही हैं और चौथी बात वलिदीन यहाँ दीन नहीं पाया जाता तो आप परेशानी में, आपकी ज़िंदगी सुकून की नहीं गुजरेगी। ये फरमान नबवी के ख़िलाफ़ है। उनका क्या होगा, कौन रिश्ता करेगा, वो जाने, उनका काम जाने। हमें तो अपनी बनानी है। अपनी बर्बाद करने के लिए शरीयत ने मना किया कि अपने आप को हलाकत में डालो। तो जो क्या नुक्ता है कि वली दीन यहाँ, दीन को तलाश करो, दीन को देखो, पहली तरजीह दीन होगी। बाकी चीज़ें सब इकट्ठी हो जाएं तो ज़ह नसीब, ज़ह मुक़द्दर, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर पहली 3 पाई गई और चौथी दीन नहीं पाया गया तो आप परेशानी में हैं, और एक चीज़ आखिरी दीन पाई गई, 3 नहीं पाई जा रही तो आप सुकून में हैं इंशाअल्लाह, घबराने की बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये नहीं कि अब ये सारी चीज़ें छोड़ ही दी जाएंगी। दीन हो, हुस्न हो, बहुत अच्छी बात है। दीन है और माल है, कोई अर्ज़ की बात नहीं है, क्योंकि हुस्न जो होता है जब दीनदार के पास होगा तो उसकी हिफाजत की जाएगी शरीयत के मुताबिक, फिर इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। माल अच्छे आदमी का अच्छा साथी है, तो साफ फरमान है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जब माल होगा तो अच्छे आदमी के पास होगा तो उसका अच्छा साथी है, बुरे के पास होगा तो उसका बुरा साथी है। मतलब क्या? अच्छा माल जब होगा तो अच्छे आदमी के पास तो अच्छी जगह खर्च करेगा, बुरे आदमी के पास होगा बुरी जगह खर्च करेगा। तो वो बुरे के लिए बुरा साथी, अच्छे के लिए अच्छा साथी। माल फी नफ्सिही बुरा नहीं है। कुरान शरीफ में तो इसको खैर कहा गया है, इन्नल इंसान लिहुब्बिल खैर लशदीद। इंसान तो माल की मोहब्बत में बहुत सख्त है, तो खैर कहा गया, खैर। लेकिन ये खैर, ये मजमूई तौर से ये खैर है। अब आप गलत इस्तेमाल करेंगे शर बन जाएगा, सही इस्तेमाल करेंगे तो खैर बन जाएगा। बड़े नसीब की बात है, माल हो सही इस्तेमाल करे। ये तो गरीब लोगों के लिए तो बड़ी हसरत की चीज़ें हैं। बाद साहबे कराम ऐसे थे, शिकायत की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के रसूल हम गरीब लोग हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, मालदार भी पढ़ते हैं, हम रोज़ा रखते हैं, मालदार भी रखते हैं, हम भी जिहाद करते हैं, वो भी जिहाद करते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ माल है वो हमारे पास नहीं है। ये जो मालदार लोग लगे हमसे आगे जा रहे हैं, तो अब हम क्या करें? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ वजीफ़े उनको बताए। वजीफ़े यानी अल्लाह की हमद, अल्लाह की सना बयान करो, दरूद शरीफ के वजीफ़े बतलाए। तो कि वजीफ़े पढ़ोगे तो माल वाले सदका करेंगे, तुम ये वजीफ़े पढ़ोगे तो तुम्हारी बराबरी हो जाएगी। और जब इन्होंने वजीफ़ा शुरू किया, मालदारों को पता चल गया तो उन्होंने भी वजीफ़ा शुरू कर दिया, तो फिर एक कदम आगे हो गए। तो फिर अल्लाह के रसूल वो तो वजीफ़ा उन्होंने भी शुरू कर दिया। अब हम लोग क्या करें? ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युती मन यशा, फिर अल्लाह का फ़ज़ल है, मुकाबला नहीं कर सकोगे भाई। एक कदम तो फिर भी आगे है ना वो। अब वजीफ़ा कोई चोरी तो नहीं, शरीयत के हकाम सब के लिए हैं, कोई चोरी नहीं है। तो कह रहे हैं कि ये हसरत तमन्ना होती है, बाज़ कभी कभी होते कि मेरे पास होता तो मैं भी ऐसा कर जाता। अल्लाह क्या, उसका भी बड़ा मकाम है। जिसके पास माल ना हो और उस माल वाले को जो सदका व खैरात दीनी जगहों पर खर्च करता है, उससे उसकी एक हसरत पैदा हो रही है, गिब्ता रश्क पैदा हो रहा है कि काश मेरे पास होता, मैं भी खर्च करता। अल्लाह का इसका बड़ा मकाम है। तो अच्छा माल अच्छे आदमी के लिए अच्छा साथी है, बुरे आदमी के लिए बुरा साथी है। तो माल और जमाल और हसब नसब, ख़ानदान, ये तो आम बात है हमारे यहाँ कि रिश्ते हसब नसब की बुनियाद पर भी किए जाते हैं। माल भी कोई ख़ास नहीं है, जमाल भी नहीं, कबूल सूरत है, और लेकिन ख़ानदान बड़ा है या साहिब इज़्ज़त है या बड़ा सोर्स है या बड़ा कोई सियासी आदमी है या किसी सियासी आदमी से उसकी रिश्तेदारी है, किसी एतबार से ख़ानदान पर जो नज़र पड़ती है या किसी और एतबार से, दुनिया के एतबार से, इसका ख़ानदान बड़ा हुआ है या इसका हसब नसब अच्छा है, तो ख़ानदान को देख कर भी रिश्ते किए जाते हैं और करना चाहिए, कोई मना नहीं है। लेकिन ये पहली चीज़ सबके साथ जुड़ी होगी, दीन, ख़ानदान, दीन, माल, दीन और जमाल। अगर इसमें सारी चीज़ें पाई जा रही हैं तो फिर आप कामयाब हैं इंशाअल्लाह। अलबत्ता ये एक फ़ुक़दान है कि जिस बात पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोर देते हैं, उम्मत के अंदर ये ख़राबी बहुत कसरत से पैदा होगी, जड़ पकड़ चुकी है। जिस बात पर ज़्यादा ज़ोर पैगम्बर दे रहे हैं वही चीज़ हमारे यहाँ से निकल चुकी है। आप सर्वे कर लें, जायज़ा ले लें अपने दरमियान, अपने आप को भी झांक कर देख लें। और हमारे मुआशरे में जो हमारा मुस्लिम तबका मुआशरा रह रहा है, शादी के लिए जो रिश्तेदारियाँ की जाती हैं, तलाश किए जाते हैं, एक भी दीन को नहीं देखता और दीन के बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही।
सैकड़ों रिश्ते में शायद कोई एक अल्लाह का बंदा हो जाए जिसने इस बात को तरजीह दिया हो कि हाँ इस वजह से कर रहे हैं कि दीनदार है। इमाम नखई रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास उनकी एक बेटी और बड़े बड़े शहंशाहों के रिश्ते आए थे, लेकिन एक भी रिश्ते को कबूल नहीं किया। एक गरीब कमज़ोर सा तालिब इल्म, उससे पूछा तुम्हारा निकाह हो गया? फरमाया कि निकाह नहीं हुआ हमारा। उस गरीब से कौन करता है, लेकिन मकान था उसका, उसकी अम्मा जी थी और उसका मकान था। तो उन्होंने फरमाया ठीक है तुम कल तैयार हो गया ना, तुम्हारा निकाह कर देते हैं। तैयार हो गया, अपनी बेटी से निकाह पढ़ा दिया और ख़ुद लेकर के घर छोड़ा। क्यों? नुक्ता जो नुक्ता इंतखाब वो दीन है। आपने खुद फरमाया कि फजफर बेदाती दीन, दीन का इंतखाब कर लो, बाकी चीज़ें पीछे जाने दो, सब इकट्ठा हो जाए तो आपका नसीब है। तो जिस बात पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं, हमारे दरमियान से मशवरों में ये बात निकल चुकी है। मशवरे होंगे, रिश्तेदारियाँ देखने के लिए जाएंगे और आने के बाद उसके इंक्वायरी भी होगी, मशवरे भी होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन दीनदारी की बात नहीं हो रही हमारे यहाँ। और फिर अक्सर ना होने की वजह से हमारे रिश्ते बर्बाद हो रहे हैं, ख़ानदान के ख़ानदान तबाह हो रहे हैं। एक बदज़ात औरत किसी घर में आती है तो पूरे घर का सुकून छीन करके फना कर देती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी घर की अगर कोई नेक बीवी है किसी मर्द की तो वो उसके लिए जन्नत है, और अगर बुरी है तो उसके लिए वो जहन्नम है। जहन्नम से ताबीर फरमाई हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इससे बड़ी ताबीर नहीं हो सकती। एक औरत के लिए, उसकी अज़मत के लिए, अगर नेक है तो घर का जन्नत है वो, क्योंकि जन्नत में क्या है? दिली सुकून। दिली सुकून ये असल है, बुनियाद है जन्नत की। और बहुत सारी चीज़ें होंगी दुनिया में, सारी चीज़ें हो सकती हैं छोटे दर्जे में सही, लेकिन दिली सुकून जो मंशा है इंसान का, मंशा सुकून और आफियत, वो नेक बीवी आएगी तो दिली सुकून है। और अगर नेक बीवी नहीं है तो फिर ये दिली सुकून भी आपका चला जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं नेक है तो जन्नत है और अगर बुरी है तो जहन्नम है। तो जहन्नम से बड़ी कोई ताबीर दुनिया में नहीं हो सकती है। जहन्नम का मतलब आग, और वो आग जो दुनिया की आग के 70 गुनी ज़्यादा जलाने की सलाहियत रखती है। तो आप तो खुद फरमा रहे हैं। अब ये हमारा इंतखाब है कि हम उस जन्नत को ला रहे हैं अपने घर में, कि अपने घर को जहन्नम बनाना चाहते हैं। इंतखाब तो हमारे ज़िम्मे है ना। अगर आपने उस एक वस्फ को, दीन को छोड़ दिया तो गोया कि आप इस पर राज़ी हैं कि आज जहन्नम बनता है तो बनने दो। जो जन्नत तो उसी एक से बनना है ना, माल से जन्नत नहीं बनती दुनिया की। माल से, जमाल से और ख़ानदानों से आपका घर जन्नत नहीं बन सकता। जन्नत बनेगा तो उसी एक वस्फ पर जिस पर अल्लाह के नबी ने फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन, दीन का इंतखाब करो, दीन का इंतखाब करो, जन्नत बनाओ। अब हम क्या चाहते हैं? आप अपना फैसला कर लो। ज़बान से तो बहुत आसान है कि भाई हम खुद ही चाहते हैं दुनिया में भी जन्नत मिल जाए और आखिरत में भी जन्नत मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जो और रिवायत मैंने पेश की उसमें क्या फरमाया? अद्दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया तमाम की तमाम ये आपके फ़ायदे के लिए। मता कहते हैं साजो सामान, काम का सामान। व खैरु मताई दुनिया अलमरअतु सालिहा, सबसे बेहतर मता दुनिया के अंदर वो नेक बीवी, नेक औरत है। तो सारी बातें खुल के सामने आ गई हैं। फिर हमारे दरमियान से ये इंतखाब क्यों चला गया है? चला गया तो उसको लाने की ज़रूरत है। लाओ, उसको लाना पड़ेगा हमको। जो पढ़ा लिखा तबका है, दीनदार तबका, उसकी ज़िम्मेदारी है। जहाँ पर भी जाओ उनके सामने इस बात को सुझाओ, बार बार इसका रिवीज़न कराओ, बार बार इस बात को दोहराओ कि देखो दीन 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 पहले देखो, बाकी चीज़ें बाद में करो। इसको दोहराओ बार बार, अपने माशरे में लाई जाएँ। मन आया सुन्नती इंद फसाद उम्मती फ़लहु अज्र मियत शहीद, जो मेरी एक सुन्नत को ज़िंदा करेगा उसके लिए 100 शहीदों का सवाब मिलता है। तो एक सुन्नत थी, एक इंतखाब था पैगम्बर का, जो हमारे दरमियान से फ़ना हो रहा है, अपनी मौत के करीब पहुँच रहा है। मौत तो ऐसे इंसान से ताल्लुक़ है, लेकिन कोई चीज़ बिल्कुल फ़ना हो जाए तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं मौत जैसे है नहीं, ये ख़त्म हो रही है। ये हमारे ये एक बेहतर तरीक़ा हमारे यहाँ से जा रहा है, इसको लाओ, वापस लाओ, और घरों को जहन्नम बनने से और उजड़ने से बचा लिया जाए इसको। अब अगर किसी का कोई मामला हो चुका है तो उसको बनाने की, संवारने की कोशिश की जाए। उसके अलग मसाइल हैं, उसके अलग तरीक़े कुरान और हदीस में बयान किए गए हैं। किसी का रिश्ता हो ही गया है, औरत नेक नहीं हो तो उसको नेक बनाओ। उसको घर की तालीम के ज़रिए से, घर के माहौल के ज़रिए से, किताबों से पढ़ करके, उलमा से मशवरा करके, उलमा से नसीहत करा करके, दुआओं के ज़रिए से, बहुत सारे उसके अलग रास्ते हैं। लेकिन जब तक इंतखाब नहीं हुआ है तो इस चीज़ को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। एक बात तो ये हो गई कि इंतखाब हमारा कैसा होना चाहिए। तो 4 चीज़ें याद होनी चाहिए ना। नंबर 1 माल, जमाल, ख़ानदान और दीन। पहले दीन है, दीन के साथ सारी चीज़ें जोड़ते रहो, कोई हर्ज की बात नहीं। 4 चीज़ें हैं, याद रहेंगी अब। अच्छा, अब इस इंतखाब में हम इतनी कड़ी शर्त आप लगा दें फिर मामला मुश्किल हो जाएगा। शरीयत में कड़ी शर्त लगाने की भी इजाज़त नहीं है। वो सारी चीज़ें फिर आप उसको समझ सकते हैं कि माल भी हो, जमाल भी हो, ख़ानदान भी हो, दीन भी हो, ये कड़ी शर्त आप लगा देंगे तो फिर नहीं मिलना। मैं एक मिसाल देता हूँ। हमारे दौर के दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती आज़म हज़रत मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह,
हम उनकी खिदमत में जाया करते थे असर के बाद। कोई सामान मंगाते थे तो एक मरतबा उन्होंने भेजा हम 2 बच्चों को, 2 लोगों को, कि जाओ पैसे लो, और बाज़ार से एक स्वेटर उन्होंने मंगाया, स्वेटर, ठंडी का मौसम था, कि स्वेटर हाफ आस्तीन की हो, उसका कलर भी लाइट हो, सफ़ेद हो या क्रीम कलर हो, और बीच में बटन भी लगा हुआ हो। 3-4 शर्तें उन्होंने बताई। हम लोग बाज़ार में तलाश करते रहे। एक दुकानदार ने सारी बात की तो दुकानदार समझदार था, कहता है कि देखो इन तीनों में से एक शर्त आपको छोड़नी पड़ेगी तभी स्वेटर मिलेगी, वरना नहीं मिलती। एक शर्त आप हटा देंगे, बटन की शर्त हटा दें, कलर की हटा दें, हाफ आस्तीन, कोई भी एक शर्त हटा देंगे तो मिल सकती है, वरना जो आप स्वेटर तलाश कर रहे हैं ये नहीं मिलने वाली। तो शर्तें इतनी कड़ी मत लगाओ कि रिश्ते से हम रह जाएँ। चारों शर्तें मत लगाइए आप, एक पहली पकड़ लो, दूसरी मिल जाए बहुत अच्छा, तीसरी चौथी मिल जाए। और ऐसा नहीं कि चारों है, नहीं है, बहुत हैं, लेकिन शर्तें अपने एतबार से लगाई जाएंगी। अब यही मामला दीनदारी का ये दोनों तरफ से होगा, लड़की वाले इनको दीनदार देखेंगे या उनको दीनदार देखेंगे। लेकिन असल जो शरीयत ने जो मुखातब किया वो लड़की को किया, क्योंकि घर उसको बनाना है, घर की मलका वो हुआ करती है। अब आगे चलते हैं एक दूसरे मसले पर जो आज के 2 अहम मसाइल हैं, कि इस रिश्ते के इंतखाब में अख्तियार किसको दिया शरीयत ने। रिश्ते का हम इंतखाब करेंगे तो शरीयत में इसमें अख्तियार किसको दिया है। तो मजमूई तौर से ये है कि लड़की का एक वली होता है, कफ़ील होता है, क्योंकि लड़की किसी की कफ़ालत में हुआ करती है, आज़ाद नहीं होती है। हदीस शरीफ में क्या आता है, अय्युम इम्राअतिन नकाहत लिनफ्सिहा बगैर इज़्न वलिहा फनिकाह हुआ बातिल। जो औरत बग़ैर अपने ज़िम्मेदार के और बग़ैर वली के इजाज़त के कोई निकाह कर ले तो क्या उसका निकाह बातिल है। फिर उसमें मसाइल है फ़ुक़हा किराम का। मैं ये बता रहा हूँ कि औरत पर कफ़ील का जो कफ़ालत है वो मजबूत है, औरत अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर सकती है। कोई औरत अपनी मर्ज़ी से निकाह कर ले, अपनी मर्ज़ी का मतलब आप समझ रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से कब होगा, जब यही जो हमारे यहाँ चल रहा है कोर्ट मैरिज, फला मैरिज चल रहा है, ये और क्या हो सकता है इसके अलावा। तो क्या उसका निकाह शरीयत में मानती नहीं, लेकिन किसी वो अलग मसाइल है, फ़िलहाल मैं उसको ये रोकता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ शरीयत ने क्या हुक्म दिया है कि जब रिश्ते की बात आए तो जो कफ़ील है, बाप है, बड़ा भाई या दादा है, सब कुछ करने के बाद लड़की की इजाज़त ज़रूरी है। लड़की अगर बाकिरा है यानी शादीशुदा नहीं है, शादीशुदा मतलब हो सकता है ना कि शादी हो फिर उसका कोई तलाक़ हो गया हो, अगर बाकिरा है, शादीशुदा नहीं है, तो उसकी इजाज़त खामोशी है, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल तय है लड़की की तरफ से, उसके माँ बाप हों, बड़ा भाई हो, कोई भी जो भी जिम्मेदार होगा, रिश्ता बुरा नहीं तलाश करेगा अपनी बेटी के लिए, बहन के लिए, रिश्ता तो अच्छा इंतखाब करेगा। लेकिन हाँ, दीन वाली बात है, और लड़की भी अपना सुझाव दे सकती है, देखो अब्बा जी दीनदार रिश्ता देखना, ये कह सकती है वो। लेकिन जब रिश्ता आपने देख लिया है तो किसी भी एतबार से लड़की की राय लेना ये ज़रूरी है, ये असल है। अगर आप रिश्ता चाहते हो, लड़की ना चाहे, तो शरीयत नहीं मानती, शरीयत के तो निकाह ही नहीं, क्योंकि कबूल तो उसको करना है ना। हाँ, लेकिन लड़की को डिपेंड रखा है, मौकूफ़ रखा है वालिदैन के ऊपर, जिम्मेदारों के ऊपर, ये है मौकूफ़, यानी ये तवाज़ुन हमारा बिगड़ने ना पाए। लड़की की भी इजाज़त माँ बाप की, लड़की बगैर माँ बाप की इजाज़त है, शरीयत कहती है ये निकाह मरदूद है। और अगर माँ बाप लड़की की इजाज़त के बगैर करते तो ये दबाव है जिससे फसाद पैदा होगा। दबाव इतना जितना बर्दाश्त शरीयत चाहती है, ये हमारा जो बैलेंस है वो बिगड़ने ना पाए। और लड़कियों की तरफ से मसाइल कम हैं, लड़की माँ बाप के ऊपर ही हुआ करती हैं कि बड़ी बहनें हैं, माएँ हैं और रिश्तेदार बहुत सारे होते हैं, बात वहाँ बन जाती है। मसला लड़के का आकर के फंसता है कि इसमें ज़िम्मेदार कौन है। तो शरीयत ने जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो फरमाना, या माशर शबाब, नौजवान तुम लोग निकाह करो, इसमें कफ़ील का तो कोई तज़किरा ही नहीं किया गया। एक हदीस शरीफ में है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मर्द आए, उसके अखलाक अच्छे हों, उसका दीन अच्छा हो, तो उसका निकाह कर दिया करो, उसका निकाह कर दिया करो, कफ़ील का कोई तज़किरा नहीं। लेकिन यहाँ भी आज़ाद नहीं है। जो हुकूक़ वालिदैन के सिलसिले में जो रिवायत आई हैं उसमें ये आई है कि जब लड़का पैदा हो तो उसकी तहनीक कराई जाए, फिर उसका 7वें दिन अच्छा सा नाम रखा जाए, फिर उसका अक़ीक़ा किया जाए, फिर दीनी तालीम दिलाई जाए, फिर जब बालिग हो जाए तो अच्छा रिश्ता दे करके उसका निकाह कर दिया जाए। माँ बाप भी ज़िम्मेदार हैं, आज़ाद नहीं वो। यानी कि तवाज़ुन रखा गया है दोनों तरफ से कि न ये आज़ाद है न वो आज़ाद है। लेकिन कहीं ना कहीं से लड़की के मामले में लड़का अपने कफ़ील के मद्दे मुकाबिल ज़्यादा ज़िम्मेदार माना गया शरीयत में। बात क्या है? बात यह है कि लड़के पर इतना दबाव मत डालो कि बाप कह दे कि बेटा मैंने ज़बान दे दिया है 360 जोड़ है जिस्म के अंदर, तूने एक ज़बान दे दिया, उसका पूरा वजूद तूने भुला दिया। क्या ज़बान क्या होती है शरीयत? तुमने कह दिया मैंने ज़बान दे दिया, लड़का कहता मुझे पसंद नहीं, ये इख्तियार है और लड़का कह सकता है इस बात को। हमारे माशरे में असल में एक बीमारी क्या आ गई है कि जो शर्म की बात थी उसको हमने बेशर्मी बना दिया, जो बेशर्मी की बात थी शर्म बना दिया। कोई दो निकाह कर ले तो लायक मलामत,
2 औरतों को लेके भाग जाए और ऐसा ऐसा कर जाए तो कोई मलामत नहीं। क्यों? अब फिर वो गवर्नमेंट का मसला आ जाएगा। गवर्नमेंट का इजाज़त है 18 साल के बाद कुछ भी करते रहो, फिर मसला गवर्नमेंट का है। 2 शादी कर ले शरीयत के मसाइल में, वो मलामत हो रही है। खिलवाड़ नहीं शरीयत हमारी, खिलवाड़ नहीं, ये फरमान है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे हट करके जाओगे तबाही आ जाएगी हमारे सामने। तो लड़के पर इतना दबाव नहीं, उसका इख्तियार है, बहरहाल है उसका इख्तियार। लड़का भी आज़ाद नहीं कि जहाँ चाहे शादी कर ले, माँ बाप को छोड़ दे। शरीयत में कहा नहीं, हलाक हो जाओगे। माँ बाप को नाराज़ करके कोई रिश्ते में कामयाब, यह नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर लड़का पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, पूरे शराफत के साथ किसी रिश्ते का इंतखाब करता है और माँ बाप तक ये बात पहुँचाता है, तो माँ बाप की ज़िम्मेदारी को समझो, उस बात को, उस पर दबाव मत डालो कि मैंने ज़बान दे दिया है, या मेरी अना की बात है। अना की नहीं, उसकी ज़िंदगी की बात है। अना कितनी देर की बात है साहब? अना क्या होती है? अना तो सिर्फ अल्लाह कहा कि अल्लाह कहता है मैं हर चीज़ का मालिक हूँ। किबरिया और बड़ाई किसी के लिए नहीं है। तो अपने घर के माहौल को बिगाड़ना नहीं चाहे। जिसका जो हक़ है उसको हक़ को रखा जाए और ज़बरदस्ती ना थोपा जाए, ना ज़बरदस्ती उसको आज़ाद कर दिया जाए। तुम्हारी जहाँ मर्जी है निकाह कर लो, ये भी नहीं चलेगा। माँ बाप कभी क्या कहते हैं कि मेरी मर्ज़ी तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तू अपनी मर्ज़ी करता फिर मेरी कोई मर्ज़ी नहीं, मैं पीछे हट जाऊँगा। ये कौन सी बात है साहब? या तो फिर उसके ऊपर तुम सर पे सवार हो, शेर बने हुए हो, या फिर बिल्कुल लाताल्लुक़ हो जाओगे। नहीं, बैलेंस, शरीयत को जो बैलेंस है, तवाज़ुन है, कहीं ना कहीं उसको बरकरार रखना पड़ेगा। बैलेंस से बिगड़ेगा तो कश्ती हमारी बर्बाद हो जाएगी, डूब जाएगी। तो 2 बातें, नंबर 1 रिश्ते का इंतखाब कैसा हो, 4 बातों का हमें सामने रखना है। और रिश्ते का अख्तियार किसका हो, लड़की से इजाज़त ली जाएगी। और अगर वो गैर शादीशुदा लड़की खामोशी से अगर खामोशी अख्तियार करती है तो ये उसकी तरफ से इजाज़त है। लेकिन लड़के की तरफ से सराहतन आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत है। शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी कर दें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।